चलिए आप गैस करिए कि मिर्च कौन सी है और हम मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार। तब तक आप इस मिर्च को पीस के लाइए मेरे यार, और ये रही गार्लिक की भरमार। शुक्रिया। शुक्रवार वाले दिन आई ना ये रेसिपी। इनसे मिलिए, ये है चिकन। इनसे मिलिए, ये है अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, नींबू। अब इस अदरक लहसुन पेस्ट में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप पेस्ट बनाते टाइम। ये हो गया जी फर्स्ट मैरिनेशन। ये लीजिए सॉल्ट, लेमन जूस और जिंजर गार्लिक। मैरिनेशन हो गया, दूसरा मैरिनेशन बन रहा है, तीसरा मैंने आपको बताया नहीं क्या बनाएंगे। नमस्कार, मैं रणवीर बरार। आज बनाएंगे एक लहसुन मिर्च का तवा चिकन, जिसमें हम पुदीना भी डालेंगे, धनिया भी डालेंगे, लेकिन चिली गार्लिक तवा चिकन। हरी मिर्च, अभी चटनी बनानी है। हरी मिर्च हो गया, अखरोट हो गया, सेम पुदीना हो गया और धनिया की डंडी। वाह, थैंक यू वेरी मच। देखो जी मस्त पेस्ट बना है, एकदम मस्त। गार्लिक जो है वो थोड़ा इमल्सीफाई भी कर देता है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं बना तो आप उसके अंदर थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं। अब वापस चटनी की तरफ आएँ। सॉल्ट, ऑयल, हल्का सा अदरक, ये, और थोड़ा दही डालना चाहें तो दही डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको मिक्सी में घुमा के एकदम बारीक से पेस्ट बना लेंगे इसका। थैंक यू वेरी मच। एक पेस्ट के बाद दूसरा पेस्ट, पेस्ट पे पेस्ट, पेस्ट पे पेस्ट, योर ऑनर। अभी फर्स्ट मैरिनेशन के बाद हमेशा ऐसे पानी छूटेगा, क्योंकि आपने नमक डाला है ना, तो हमेशा ऐसे चिकन का पानी छूटेगा। छुड़ा लें उसको, ये देखिए पानी निकाल लें। ये लो जी, पानी छुड़ा लिया। अभी पुदीना धनिया, ठीक है ना। पुदीने और धनिया का पेस्ट नहीं बनाना, ये जो है इसकी मोनोपोली वही है कि धीरे धीरे मुंह में आना चाहिए। ये हो गया सेकंड मैरिनेशन हमारे तवा चिकन का। चिल्ली गार्लिक हमने बोला था, तो चिल्ली और गार्लिक हो गया। बीच में वेरी इंपॉर्टेंट है मिंट और पुदीना, उसके बगैर ये पूरी रेसिपी फेल है। और जो हमने लेमन जूस डाला है ना फर्स्ट मैरिनेशन में, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर भी फेल है। क्या है कि फ्रेशनेस बहुत ज़रूरी होती है ऐसी रेसिपीज़ में जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं, मिर्च का, गार्लिक का। वहाँ पर फ्रेशनेस नींबू की, धनिए की, मिंट की, वही इस डिश को बढ़िया बनाती है। और ये जो मिर्च है ये बेडगी मिर्च है, अगर मैंने आपको पहले ना बताया हो तो। कोई भी मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं जो कि रिंकल्ड हो, जिसमें कि झुर्रियाँ हों और थिक स्किन वाली हो। हाँ? अगर आप सर्दियों में हैं तो लाल मिर्च जो ताज़ी आती है ना, इससे अचार बनता है, आप उसका पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका पेस्ट यूज़ करेंगे तो उसको थोड़ा भूनना पड़ेगा, उसके पेस्ट को, उसमें पानी ज़्यादा होता है, बस इतना फ़र्क है। थोड़ा सा नींबू और ऐड करूँगा मैं, क्योंकि वो फर्स्ट मैरिनेशन में थोड़ा निकल गया ना पानी के साथ। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सॉल्ट भी कम हो गया, लेकिन ये जो है ना, इस समय खट्टा मीठा तीखा बराबर होना चाहिए। यहाँ गड़बड़ तो सब गड़बड़ साहब, इसके बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। नींबू भले ही आप थोड़ा सा ऊपर से डाल लेंगे, नमक डालेंगे, मज़ा नहीं आएगा। वाह। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर जब आप इसको मैरिनेट कर रहे हैं? आप नींबू की खटास ढूंढ रहे हैं, नमक का बैलेंस ढूंढ रहे हैं, मिर्च का तीखापन ढूंढ रहे हैं, साथ में नींबू, धनिया और पुदीने की ताजगी, नींबू की खटास और एक हल्की सी मिठास जो मिर्च से आती है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है मिर्च को सोक करने से ही बनेगी। अगर आप मिर्च पाउडर लेंगे तो मिर्च पाउडर को आपको गर्म पानी में भूनना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा बहुत वक्त तक, ताकि वह ऐसा एकदम चिकना हो जाए। राइट, तो देगी मिर्च पाउडर लेके उसको 4 गुना गर्म पानी में बॉईल करिए, रिड्यूस करिए, घी डालिए, पकाइए, तब जाके वो ऐसा हो जाएगा कि आप उसे यूज़ कर पाएँ। उससे अच्छा सोक कर लीजिए देगी मिर्च, वो बेटर है। सॉरी, बेडगी मिर्च। अब इसको छोड़ देना है कम से कम, नहीं तो पहले मैरिनेशन के साथ छोड़ना है कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट, दूसरे मैरिनेशन के साथ छोड़ना है कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट। और ये हमारा कास्ट आयरन पैन है, इसको कर लेते हैं सीजन।
देखिए चिकन पूरा पका नहीं है, पर मैं इसको निकाल रहा हूँ बिकॉज़ मुझे बनाने हैं अभी चावल। जब तक मेरा पुलाव बनेगा मेरा चिकन ओवर कुक नहीं होना चाहिए, समझे आप। और अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा लाल मिर्च का पेस्ट मैंने वापस उसी हांडी में डाल दिया, देखिए, और इसको भून लिया। अब क्या, भूनने के बाद ये इसके अंदर डाल दिया पानी। अभी इसी पानी में हम पकाएंगे पुलाव, एक तीर से दो निशाने, समझे आप। तो बेसिकली ये अपना तवा चिकन एक हो गया और पुलाव साथ में हो गया, प्लस चटनी आप जो मेरे को बना के ला के दे देंगे, तो अपने आप में तवा चिकन के साथ में एक कंप्लीट मील हो जाएगा, समझे आप। चलो जी, गैस धीरे, और ये लग गया जी अपना ढक्कन। अब यहाँ पे ढक्कन भी लगा सकते हैं कि भाई इसके साइज़ का ढक्कन है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने सिल्वर फॉइल लगा दी, गैस धीरे कर दी, और अब प्रभु का नाम लेना है। ये देखिए चटनी, देखिए मस्त हो गई एकदम, अखरोट की वजह से गाढ़ी हो गई है, हल्का सा जो दही डाला है उससे खटास आ गई होगी, मस्त हो गई है। तो ये अपना तवा चिकन हो गया, ये अपनी चटनी हो गई, चावल रेडी हो जाएगा 5-7 मिनट में। उसके बाद तवा चिकन मैंने पूरा नहीं पकाया था, याद है। अब पूरा पकाएंगे, चावल के साथ में प्लेट करेंगे और आपके सामने पेस्ट कर देंगे। उससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। गार्निश के लिए यही चाहिए अपने को, ऑयल और ये चॉप गार्लिक। क्योंकि अगर हम कहें कि भाई चिल्ली गार्लिक, तो उसमें रोस्टेड गार्लिक का फ्लेवर अगर ना आए तो सब बेकार है। तो ये गार्लिक रोस्ट करने की तैयारी है। ये लो जी, गार्लिक को टोस्टी ब्राउन कर लिया, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया ना, तो लाइट ब्राउन करके ही गैस से हटा दो। उसके बाद वो अपनी गर्मी में ब्राउन होता रहेगा, और उसको चलाते रहने का कारण ये है कि कलर इवनली आएगा, मतलब हर कण कण पे एक जैसा कलर आएगा, नहीं तो आधा गार्लिक जल जाएगा, आधा कच्चा रहेगा, वो सब हो जाएगा। ब्यूटीफुल। तो टोस्टी होता है ना गार्लिक का, टोस्टीनेस वो निकालना है। अब आते हैं चावलीनेस पे। वाह मस्त चावल पका है। पहले तो चावल पे डालो ये वाला गार्लिक और इसका तेल, ये बस ये जो गार्लिक फ्लेवर है यही मोनोपोली है इस राइस की भी, ठीक है ना। नीचे का चावल ऊपर, ऊपर का चावल नीचे, ताकि चावल में भाप जो है वो घूमती रहे। ये देखिए अब क्या है कि अगर आपने सिर्फ तवा चिकन बनाना है, तो जो आपने पहले तवा चिकन बनाया उसको हाफ डन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक ही बार में पका लें। लेकिन अगर आपने चावल पकाना है तो उसके बाद तवा चिकन को ऐसे फिनिश करना ज़रूरी है, वरना ठंडा हो जाएगा वो, है ना। ये चावल के ऊपर अपना टोस्टेड गार्लिक और ये चिकन, तो एशियन ही हो जाएगी पूरी प्लेट।
ये है जी इसको खाने का तरीका। चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चिकन चावल और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ब्यूटीफुल। चिकन की जो मेन छुपी हुई मोनोपोली है ना, वो है वो पुदीना जो हमने शुरू में डाला है। और चटनी ने तो भाई साहब कमाल कर दिया। आग लगा दी। गुड जॉब रणवीर यार। चटनी भाई साहब शेर बगा, मजा ही आ गया।